भारत में जिस तरह का समर्थन मिला, कुछ लोगों से इनकी हिम्मत बढ़ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज, ग्रेटा थनबर्ग भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रही है। अब वो ट्वीट कर रही हैं कि भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार फांसीवादी है। भारत की सरकार को फांसीवादी, ग्रेटा थनबर्ग हिम्मत बढ़ रही है। दुनिया भर में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन की अपील उन्होंने की। ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट करते हुए कहा कि मानव इतिहास में होने वाले सबसे बड़े प्रदर्शन का हिस्सा बनिए। वो उकसा रही हैं, ग्रेटा थनबर्ग उकसा रही हैं, आंदोलन के लिए भड़का रही हैं। वो कह रही हैं कि मानव इतिहास में होने वाले सबसे बड़े प्रदर्शन का हिस्सा बनी। आप समझ रहे हैं जिस तरफ हम लगातार इशारा कर रहे थे, ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। अब वो एक और ट्वीट कर रही है। देखिए, भारत में जिस तरह का कुछ लोगों ने इन लोगों को समर्थन किया, उससे इनकी हिम्मत बढ़ी और अब ग्रेटा थनबर्ग जो है वो ये ट्वीट कर रही है। एक तो वो भारत को गाली दे रही है, भारत के लोकतंत्र को गाली दे रही है। वो कह रहे हैं कि भारत की सरकार फांसीवादी, वो भारत की सरकार को, भारत को इस तरह से कह रही हैं और साथ ही कह रही हैं कि मानव इतिहास में होने वाले सबसे बड़े प्रदर्शन का हिस्सा बनिए। मेरे साथ सिद्धांत सिब्बल, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, ये तो सीधे सीधे इंस्टिगेट करना हुआ, मानव इतिहास में सबसे बड़े होने वाले प्रदर्शन का हिस्सा बनिए, ये इंस्टिगेट करना ही तो हुआ। देखिए, जो कमेंट्स आ रहे हैं इनमें डाइकॉटमी तो है ही, क्योंकि ये जो सेलिब्रिटीज है कि एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में ये कुछ कमेंट करते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड उठ के जरूर उस पर कमेंट करता है। और आपने देखा होगा कि रेहाना के कमेंट के बाद ग्रेटा ने भी कमेंट किया। और अगर आप एमईए का आज रिएक्शन देखें, जो लंबा रिएक्शन भारत की तरफ से आया, उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल कमेंट कहा है और कहा है सेंसेशनलाइज करने की कोशिश करी होगी। पर मैं आपको 3 ऐसे वाक्य बताता हूं जिसमें भारत ने अपनी पोजीशन दोहराई है। जब जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो हटाया गया था, उसके बाद भी कमेंट्स आए थे। उस वक्त पाकिस्तान से और बीजिंग से कमेंट्स आए थे, भारत ने कहा था हमारा इंटरनल मैटर है। उसके बाद हमने देखा सीए प्रोटेस्ट को लेकर भी ग्लोबली काफी आवाजें आई, वॉइसेस आई, भारत ने फिर से रेट करा। और अब ये जो कमेंट आ रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं इस वक्त बहुत सारे भारतीय सेलिब्रिटीज और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, सब कमेंट कर रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट भारत खड़ा होगा। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं ट्विटर में भी इस वक्त काफी हलचल है। पर अगर आप वो स्टेटमेंट देखें एमईए की, उसमें भारत ने क्लैरिफाई करा है बहुत सारी चीजें। एक बड़ी बात जो क्लैरिफाई करी है कि ये जो रिफॉर्मिस्ट फार्म बिल है जो पास हुआ है पार्लियामेंट में, उसको लेके बातचीत चल रही है और प्रधानमंत्री उन्होंने खुद कहा है कि इस लॉ पे हम वोट लगा सकते हैं। इसके अलावा जो वैंडलाइजेशन हुआ है, 2 बड़े इंसिडेंट जो स्टेटमेंट में है। एक जो 26 जनवरी को इंसिडेंट हुआ था रेड फोर्ट में, वो इंसिडेंट, उसके विजुअल्स हम सबको याद है। दूसरा एक और इंसिडेंट हुआ था, वो हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स में कैलिफोर्निया में एक शहर है, उसका नाम है डेविस। वहां पे महात्मा गांधी की जो स्टैच्यू था उसको वैंडलाइज करा गया और ये एक इशू भारत ने स्टेट डिपार्टमेंट से भी रेज करा गया था। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो ग्लोबली होता है, भारत ने उसको लेके भी एक हाईलाइट करने की कोशिश की कि ये आप देखिए, ये भी इसका एक बड़ा एंगल है, उस पे कोई कमेंट नहीं है। और जैसे अभी हमने बताया कि कैसे डाइकॉटमी है कि बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, पर उन्होंने भारत के ही जो सेलेक्टिव आउटरीच होता है, वो सेलेक्टिव आउटरीच है। मैं कहूं वो तो स्वीडन से है, स्वीडन में दंगे हुए तो वो चुप रही, स्वीडन पर कुछ नहीं बोली। स्वीडन से 6000 किलोमीटर यहाँ भारत में क्या हो रहा है उस पर वो ज्ञान दे रही हैं। स्वीडन में तो दंगे हुए, चुप रही। अब कैपिटल हिल में क्या हुआ उस पर भी चुप। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धांत। लेकिन विदेश मंत्रालय की नसीहत भी है, आपको बता दें, ये बार बार हम आपको कह रहे हैं इंडिया टुगेदर। आज एकजुट होने की जरूरत है, एक साथ रहने की जरूरत है। ये कुछ ताकतें हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए आज पूरा भारत एक साथ है, एकजुट है ऐसी ताकतों के खिलाफ। विदेश मंत्रालय की नसीहत भी आपको बता दें, हैशटैग और कमेंट लोगों का लुभाने का तरीका है, बिना जाने बयान ना तो सटीक है, ना गैर जिम्मेदाराना अगर होगा इस तरह का अगर स्टेटमेंट दिया जाता है, यह सनसनी फैलाने की कोशिश है जो सही नहीं है। जिन मुद्दों की समझ ना हो उस पर बयान नहीं दें, क्योंकि लोग ट्रैप में अगर कोई फंस जाता है, उनको लगता है कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो ही अगर इस तरह की बात करें, उनके ट्रैप में ना आए। तथ्यों का सही पता लगाएं, उसके बाद ही आप बोलें। कृषि कानूनों को भारत की संसद ने पास किया है, यह कहा गया, कृषि कानूनों को भारत की संसद ने पास किया है। और सबसे बड़ी चीज है कि भारत के अंगने में इनका क्या काम, लेकिन रेहाना का खालिस्तानी कनेक्शन क्या है यह अब आपको दिखाते हैं। क्या
किसान आंदोलन को रियाना के समर्थन के पीछे खालिस्तान की साजिश है? सुपरस्टार रियाना पर यह सवाल उनके ही ट्वीट से उठा। रियाना ने CNN के उस आर्टिकल को शेयर किया था जिसमें लिखा था कि किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बैन लगा दिया गया है। इसी को शेयर करते हुए रियाना ने लिखा था कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब रियाना के इस ट्वीट का खालिस्तान कनेक्शन इसीलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि रियाना के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जगमीत सिंह नाम के व्यक्ति ने लिखा, रियाना दबे कुचलों को सशक्त आवाज देने के लिए शुक्रिया। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि जगमीत सिंह कनाडा की न्यू डेमोक्रेट्स पार्टी का नेता है। जगमीत सिंह को रियाना ट्विटर पर फॉलो भी करती हैं। जगमीत सिंह दिल्ली के उन दंगाइयों के समर्थन में हैं जिन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा की थी। कहा जा रहा है कि जगमीत ये भी दबाव बना रहे हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हिंसक किसानों के खिलाफ हुई कार्रवाई की निंदा करें। माना जाता है कि जगमीत सिंह खालिस्तान के समर्थक भी हैं और उनके दबाव देने पर ही कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किसान आंदोलन के समर्थन वाला वीडियो ट्वीट किया था। This situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities to highlight our concerns. इसीलिए ये इत्तेफाक नहीं कि किसान आंदोलन के जस्टिन ट्रूडो के समर्थन वाले बयान के बाद कनाडा और अमेरिका सहित कई जगहों पर खालिस्तानी प्रदर्शन हुए। इसके बाद सिंघू बॉर्डर खालिस्तान के एजेंडे का गढ़ बन गया। ब्रिटेन और कनाडा की संसद में किसानों का मुद्दा उठा। सोचे ना, होते कौन है ये लोग? भारत को लेक्चर दे रहे हैं किसान बिल पर, किसानों पर या भारत को लेक्चर दे रहे हैं। अब आपको देश हित में भारत विरोधी दुष्प्रचार की क्रोनोलॉजी समझाते हैं, आप पूरा खेल समझ जाएंगे, जो पूरा नेक्सस है पूरा समझ जाएंगे। देखिए, रियाना भारत विरोधी दुष्प्रचार का हिस्सा बनती है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। रियाना भारत विरोधी दुष्प्रचार का हिस्सा बनती है। पॉप स्टार रियाना कनाडा की न्यू डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता हैं जगमीत सिंह। कनाडा की न्यू डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता जगमीत सिंह रियाना को धन्यवाद कहते हैं। रियाना ने ट्वीट किया, इन्होंने धन्यवाद दिया। जगमीत सिंह है ये, कनाडा की न्यू डेमोक्रेट्स पार्टी के नेता हैं। ठीक, जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेट्स ने अक्टूबर में जस्टिन ट्रूडो सरकार गिरने से बचाई। अब आप कहेंगे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जस्टिन ट्रूडो, समझिएगा, बदले में जस्टिन ट्रूडो ने दिसंबर में भारत सरकार विरोधी दुष्प्रचार को आगे बढ़ाया। समझ रहे हैं आप? जगमीत सिंह कौन है? जगमीत सिंह खालिस्तान का समर्थन करने वालों के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और संभवतः हम ये कह सकते हैं कि शायद संभवतः समर्थन की यह शर्त रही होगी कि मैं आपकी सरकार को बचाता हूं, मैं आपकी सरकार का समर्थन करूंगा, आप खालिस्तान का समर्थन करिए या किसान बिल का समर्थन करिए। और फरवरी में जगमीत सिंह रियाना भारत विरोधी दुष्प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए जगमीत सिंह रियाना को शुक्रिया कहते हैं। ये तीनों किस तरह से आपस में लिंक्ड है, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि रियाना समेत जितने भी स्टार भारत विरोध के एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोचिए ना, जिन लोगों को किसान आंदोलन के बारे में कुछ नहीं पता, ABCD नहीं पता होगी, वो क्यों, क्या किसी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं क्या? तो इस सवाल का जवाब आपको इस जानकारी से अब मिल जाएगा कि ट्विटर या सोशल मीडिया पर जिसके जितने फॉलोअर होते हैं ना, उनके ट्वीट की उतनी कीमत होती है। जी हाँ, आप कहेंगे ऐसा कैसे भाई, ट्वीट करने पर पैसा मिलता है? जी हाँ, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है लगभग 6 करोड़, ऐसा कहा जाता है कि 6 करोड़ एक ट्वीट के, यही नहीं, और इस तरह के जो एंड्रेस इनिएस्टा है 4 करोड़ 31 लाख, नेमार 3 करोड़ 48 लाख, लेब्रॉन जेम्स 3 करोड़ 43 लाख। ये इस तरह के फिगर्स हैं कि एक ट्वीट करने पर या सोशल मीडिया पर इस तरह से कुछ भी लिखने के लिए इतना पैसा मिलता है। तो आपको पता चलेगा ये जितने भी ट्विटर हैंडल्स होते हैं या फिर ये जितने भी सेलिब्रिटी इस तरीके के ट्वीट्स करते हैं, इनकी एक फॉलोइंग होती है और इनकी इस फॉलोइंग में मैक्सिमम इनके फैंस होते हैं जो इनकी बातों पे बिलीव करते हैं। वो बिना फैक्ट चेक किए हुए इनके द्वारा किए गए ट्वीट्स को रीट्वीट्स कर देते हैं, जो जाने अनजाने में ट्रेंड बन जाते हैं। सो बिल्कुल इसका असर आंदोलन के ऊपर पड़ता है। अगर अपन ग्लोबली देखने जाए तो जी हाँ, ग्लोबली भी इसको कवरेज मिलती है इन अकाउंट्स के चक्कर में, और अगर हम लोग ग्राउंड लेवल की बात करें तो डेफिनेटली इसके ऊपर असर पड़ता है। अगर कोई बड़ा अकाउंट जाने या फिर अनजाने में कोई फेक न्यूज को ट्वीट कर देता है या शेयर कर देता है तो उसके एक्सट्रीम फॉलोअर्स को रीट्वीट करके ट्रेंड बना देते हैं। तो जाने या फिर जाने में एक फेक न्यूज वायरल हो सकती है। तो डेफिनेटली सर इसका असर पड़ता है आंदोलन के ऊपर।
देखिए, गलती इनकी नहीं है। पैसे के लिए अगर रियाना भारत विरोधी एजेंडा चला रही हैं, वो आदत है, वो भारत को टुकड़े टुकड़े भारत को तोड़ने की कोशिश ये लोग करेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन परेशानी दिक्कत यहाँ के कुछ लोगों से है जो उनके साथ खड़े हो गए। आप समझ रहे हैं लड़ाई इस वक्त कौन रियाना के साथ, कौन देश के साथ, कौन रियाना के साथ है, कौन भारत के साथ है। देशहित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। राहुल गांधी के एक ट्वीट पर आज सुबह से बहस चल रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एम शब्द से शुरू कई तानाशाहों के नाम लिखे हैं और सवाल पूछा है कि ज्यादातर तानाशाहों के नाम एम से क्यों शुरू होते हैं। उसके बाद लोगों ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर एम से ऐसे ऐसे नाम गिनाने शुरू कर दिए जो शायद उन्हें याद नहीं रहा। एम वाले ट्वीट के करीब 4 घंटे बाद राहुल गांधी ने किसान आंदोलन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि मिस्टर मोदी, डू द जॉब यू हैव बीन इलेक्टेड टू डू, यानी मिस्टर मोदी, जिस काम के लिए आप चुने गए हो वो काम करो। राहुल गांधी ने एम नाम को तानाशाहों के नाम से जोड़कर जिस चालाकी से अपना सियासी दाव चला था, उस दाव में वो खुद कैसे फंस गए, यही देशहित में 8:30 बजे की हमारी कवर स्टोरी। अंग्रेजी के अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। आज राहुल गांधी ने अल्फाबेट के 13वें लेटर एम पर रिसर्च किया है। उनके रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर तानाशाहों के नाम एम से होते हैं। ट्विटर पर उन्होंने उदाहरण देकर समझाया। एम से मार्कोस, पूरा नाम फर्डिनेंड मार्कोस, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति। एम से मुसोलिनी, पूरा नाम बेनितो मुसोलिनी, इटली का तानाशाह। एम से मिलोसेविक, पूरा नाम स्लोबोदान मिलोसेविक, सर्बिया के पूर्व राष्ट्रपति। एम से मुबारक, पूरा नाम होस्नी मुबारक, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति। एम से मोतुबू, पूरा नाम मोतुबू सेसिको, कांगो के पूर्व राष्ट्रपति। एम से मुशर्रफ, पूरा नाम परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। एम से माइकल, पूरा नाम माइकल माइकोम्ब्रो, बुरुंडी के पहले राष्ट्रपति। राहुल गांधी ने सुबह 10:56 पर एम वाला ट्वीट किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी का यह ट्वीट ऐसे समय में आया जब कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रही है। इस ट्वीट के 6 घंटे बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए ट्वीट किया। इस बीच बीजेपी नेता भी एम से शुरू होने वाले नामों की ऐसी लिस्ट लेकर पहुंच गए जो राहुल गांधी की लिस्ट से बाहर थे। ये प्रपंच रचते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए और हिंदुस्तान को विवादों में धकेलने के लिए, चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो मियां खलीफा हो। ये सारे जो जिन लोगों ने ट्वीट किया हुआ है करना, ये राहुल गांधी का बिल्कुल पहला काम है और यही राहुल गांधी करते हैं विदेश में जाके। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर कई हैशटैग ट्रेंड करने लगे। मनमोहन सिंह, मोहनदास करमचंद गांधी और माइनो नाम चर्चा में आ गए। लोग राहुल गांधी से पूछने लगे, एम से इटली का मुसोलिनी याद रहा पर एम से माइनो भूल गए। यहाँ आपको ये भी बता दें कि माइनो सोनिया गांधी का पुराना नाम है। राजीव गांधी से शादी से पहले सोनिया गांधी एंटोनिया माइनो के नाम से ही जानी जाती थी। लोगों ने यह भी पूछा कि एम से मुबारक याद रहा, एम से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भूल गए। राहुल गांधी ने एम से मार्कोस का जिक्र किया, लेकिन एम से मोतीलाल नेहरू का नाम नहीं लिया, जो इनके परनाना जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। राहुल ने एम से मुशर्रफ का नाम लिया, लेकिन राहुल भूल गए कि एम से मदर टेरेसा भी होता है। कई लोगों ने एम से ममता बनर्जी और मायावती के नाम भी गिनाए, जो राहुल गांधी के इस ट्वीट से गायब थे। वैसे राहुल गांधी से वो लोग भी नाराज हुए जिनका नाम एम से शुरू होता है। जैसे मोनी का ट्वीट देखिए, ये लिखती हैं कि मुझे खुद पर गर्व है और मैं मनमोहन सिंह की भी इज्जत करती हूँ। कुछ लोग सोशल मीडिया पर राहुल का मजाक बनाने लगे। चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे, कोई बता सकता है? ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। Is it necessary to take Rahul seriously? His approach, whatever has been,
In the Indian politics, everybody knows, need not to react. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर इससे ज्यादा बोलना बेकार समझा, तो बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल के एम का जवाब आर से दिया। देखिए, जिस स्तर पर राहुल गांधी जिस स्तर की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। मैं भी आरोप लगा सकता हूँ कि आर नाम के लोगों ने इस देश में भ्रष्टाचार किया, चाहे वो राजीव गांधी हो तो बोफोर्स किया था, राहुल गांधी जिस सरकार के हिस्से थे वहाँ पर 2G हुआ, 3G हुआ, 4G हुआ, रॉबर्ट जिन्होंने जमीन घोटाले किए, तो आर नाम के लोगों ने इस देश को बहुत भ्रष्टाचार किया। पर ऐसा करना मेरा ख्याल उचित नहीं है। इस लेवल पे इस प्रकार की तर्क नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी को देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन राहुल हर बार कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कांग्रेस के लिए ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। आज राज्यसभा में जब गुलाम नबी आजाद किसान आंदोलन पर शालीन भाषा के साथ सरकार को घेर रहे थे, उससे ठीक 6 मिनट पहले राहुल ने एम वाला ट्वीट किया था। यानी गुलाम नबी आजाद की सारी मेहनत पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट से पानी फेर दिया। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया माल वे जट्टा, पगड़ी संभाल, सारे जगदा पेट भरे तू, सारे जगदा पेट भरे तू, अन्नदाता कहलाए तू, वो सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा तू, लुट गया माल तेरा, लुट गया माल वे, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। तो ये इस तरह से उस गीत ने एक नया जोश, एक नया वलवला, एक जगह नई जागृति उन किसानों में पैदा की। राहुल गांधी को गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता से सीखना चाहिए कि सरकार की आलोचना कैसे की जाती है और विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी बात कैसे रखी जाती है। गुलाम नबी आजाद से अगर राहुल सलाह लेते तो उन्हें एम से तानाशाहों के नाम नहीं, एम से मोहनदास करमचंद गांधी और मनमोहन सिंह के नाम भी याद रहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर करे। ये मजदूरों के पलायन की तस्वीर है। सिंघू बॉर्डर के पास रात में ये लोग दिल्ली की तरफ चले जा रहे थे। तभी जी मीडिया रिपोर्टर शिवांक मिश्रा ने इन्हें देखा, इनसे बातचीत की। पता चला कि ये जो मजदूर हैं ये किसान आंदोलन की वजह से परेशान हैं और इसीलिए पलायन करने को मजबूर हैं। आप इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। ये अपना सामान अपने कंधे पर ढोते हुए यहाँ से लौट रहे हैं, जा रहे हैं। 17 मजदूर थे जो कि यहाँ से पलायन कर रहे थे। जब वजह जानने की हमने कोशिश की तो पता चला कि ये इनका पलायन जो हो रहा है वो किसान आंदोलन की वजह से मजबूर होकर ये यहाँ से वापस लौटने को मजबूर हैं और पैदल ही ये लौट रही हैं। तो तस्वीरों को आपको देखना चाहिए। इन मजदूरों की क्या मजबूरी है कि अपना सामान, अपना बोरिया बिस्तर समेट के ये निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए, पूरा परिवार, छोटे बच्चे भी हैं साथ में, महिलाएं भी साथ में हैं, लेकिन लौटना पड़ रहा है किसान आंदोलन की वजह से। कारखाने सिंघू बॉर्डर के पास जो फैक्ट्री हैं, जो कारखाने हैं, वो सब बंद पड़े हैं। मजबूरन इनके पास काम ना होने की वजह से अपना गुजारा यहाँ पर कैसे करें। दिहाड़ी नहीं मिली तो फिर घर का खर्चा कैसे चले, और इसीलिए वापस लौटने को मजबूर। माथे पर बोरा, कंधे पर बैग, पीठ पर बैग, सीने पर बैग, रात के अंधेरे में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये सिंघू बॉर्डर के मजदूर हैं, पलायन को मजबूर हैं। तेरे से पैदल चल रहे हो, पैर में दर्द हो रहा है? दर्द तो हो रहा है। हाँ। कितने घंटे पैदल चले हो? बस 3-4 घंटा। साधन कुछ नहीं मिला बॉर्डर बंद होने की वजह से? नहीं, कुछ भी नहीं। इनके पलायन की मुख्य वजह है किसान आंदोलन। अब आप कहेंगे, किसान आंदोलन मजदूरों के पलायन की वजह कैसे है? ये जानने से पहले आपको इन मजदूरों के बारे में जानना जरूरी है। ये 17 मजदूरों का समूह है। इसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी और इनके साथ बच्चे भी। ये लोग सिंघू बॉर्डर के पास कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही फैक्ट्रियों में काम करते हैं।
इनमें से ज्यादातर लोगों को बिहार के कटिहार जाना है। इसके लिए पहले इन्हें दिल्ली के रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है, लेकिन सिंघू बॉर्डर के आसपास इन्हें गाड़ियां नहीं मिल रही, इसीलिए पैदल जा रहे हैं। हमने पानीपत गई थी, वहाँ से आई, पर सोनीपत से नहीं मिला कोई साधन, पैसा भी चुक गया। हाँ, वहाँ से पैदल चले आ रहे हैं। फिर उसके बाद पैदल आ रही हो? हाँ। तो कितने घंटे मतलब चली हो आप? हमने 4 घंटा चली। अच्छा, 2 बच्चे भी हैं, बच्चे भी बेचारे पैदल चल रहे थे। तो मतलब पैर में तो कष्ट हो रहा होगा। हाँ, क्या करें साहब जी, कष्ट तो हो ही रहा। हाँ साहब, कुछ खत्म हो जाए, परेशानी आपकी दूर हो गई, तभी तो हम पब्लिक दूर हो गए साहब। इनके पलायन की मुख्य वजह किसान आंदोलन इसलिए है क्योंकि सिंघू बॉर्डर के पास कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही फैक्ट्रियों में कच्चा माल नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर रास्ता बंद है। अब ऐसे में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और इन मजदूरों के पास अब नौकरी नहीं बची। फैक्ट्री मालिक भी किसान आंदोलन का रोना रो रहे हैं। वही है ना सर, एक चीज दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपका फैक्ट्री नहीं चलेगा तो आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएंगे, आप लेबर को सैलरी नहीं दे पाएंगे, लेबर को सैलरी नहीं देंगे, लेबर भाग जाएगी। एक तरफ पलायन की ये तस्वीर है और इस तस्वीर को देखकर आपको लॉकडाउन में साल 2020 की पलायन वाली तस्वीरें याद आ रही होंगी। अगर याद नहीं भी आ रहा हो तो याद कीजिए, कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गईं और मजदूर बड़ी संख्या में शहर छोड़कर गांव लौटने लगे। उस वक्त पलायन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, खूब राजनीति भी हुई थी, लेकिन पलायन की इस मजबूरी को मुद्दा बनाने के लिए न कोई नेता बचे हैं, न कोई समाज सेवी और न ही मीडिया। अभी हम लोग जिस जगह पे मौजूद है, हमारे ठीक पीछे सिंघू बॉर्डर है। सिंघू बॉर्डर को बीते 26 नवंबर से प्रदर्शनकारियों ने बंधक बनाया हुआ है। प्रदर्शनकारी अपने मन से कई बार किसान मजदूर एकता की बात करते हैं, साथ ही प्रदर्शनकारी दावा भी करते हैं कि उनका जो आंदोलन है वो किसानों और मजदूर की बेहतरी के लिए है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उसके उलट बयान कर रही हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, सिंघू बॉर्डर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.